पंचकोश क्या है? हमने ये जो वर्ड है, ये जो टॉपिक है, इसके बारे में सुना तो है, लेकिन हमें पता नहीं है एक्चुअल में कि ये पंचकोश है क्या। आज के इस वीडियो में हम इसी को डिकोड करेंगे। देखिए, हमारा जो चैनल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका करियर बिल्डिंग के लिए कि आपको कैसे पैसे कमाना है वो वाला चैनल नहीं है। यहाँ पे मिक्स्ड है कि अगर आप एक योगा टीचर है, फिलॉसफी का जो है आपको ब्रश अप करना पड़ता है एवरी नाउ एंड देन, तो आप हमारे चैनल पे आके फिलॉसफी के वीडियोस देख के ब्रश अप कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो अपने मास्टर्स, डिप्लोमा आदि कर रहे हैं कोर्सेज, उनको जो है ये फिलॉसफिकल टॉपिक्स पे जो है डिटेल्ड वीडियो चाहिए होता है। एंड इसी को मद्देनजर रखते हुए आज का वीडियो जो है उसी पे बना रहे। आज मैं आपको डिकोड करके बताऊंगी पंचकोश क्या है, और बहुत ही एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में मैं डिकोड करूंगी। जैसे मैं अपने टीटीसी में क्लासेस लेती हूँ, वैसे ही आप समझ लीजिए ये मेरा टीटीसी का एक क्लास है आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पंचकोश को तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन किया गया है। ठीक है, पंचकोश को कैसे हम डिफाइन करें कि पंचकोश को हम अपने जो है अस्तित्व का परत मान सकते हैं। परत यानी कि लेयर्स, शीट्स मान सकते हैं। एक एक शीट करके हम जैसे ही अंदर जाते रहेंगे तो अंत में जाके हमें आत्मा तक पहुंचने का जो है रास्ता मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि आत्मा तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां हम चढ़ के जाते हैं, वो सारे सीढ़ियां जो है पंचकोश है। पंच यानी कि 5, कोश यानी कि लेयर्स या फिर परत या फिर शीट्स। तो यही है एक्चुअली पंचकोश का डेफिनेशन। हम अगर एक प्याज लेते हैं, प्याज को जो है हम छिलका उतारते हैं ना, उतार के फिर वो खाने लायक बनता है। सेम पंचकोश वही है कि हमें अपने जो है अस्तित्व के 4 जो है वो शीट्स उतारने हैं, तब जाके हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। पहला जो कोश है वो है अन्नमय कोश। अन्न यानी कि भोजन। तो ये जो परत है, ये हम जो भोजन खाते हैं उससे जो है उसको नरिशमेंट मिलता है, यानी कि हमारा सबसे आउटर लेयर ये जो है हड्डी, मांस, रक्त आदि से बना रहता है। एंड ये जो है हमारा स्थूल बॉडी यानी कि स्थूल शरीर जो हम बोलते हैं, ये यही है, अन्नमय कोश ही है। हम जब क्लास करते हैं तो मैं एक चीज बोलती हूँ अन्नमय कोश को डिफाइन करते हुए कि द कोशा which is nourished by food, sustained by food and returns to food only। मतलब हम इसको जो है खा पी के इसको जो है चलने लायक बनाते हैं, है ना। फिर उसको जो है सस्टेन भी किया जाता है। एक ह्यूमन बॉडी सस्टेन होता है जितना हम जो है अच्छे से खान पान करेंगे उससे। और हम जब मरते हैं, मरने के बाद जो है वो पंच जो हमारा ये महाभूत है उसमें ही जाके वो विलीन होता है, तो वो किसी और ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो खाना बनता है। तो हम जैसे बहुत सारी रिलीजन में दफनाया जाता है ना, तो दफनाने के बाद क्या होता है, जो सॉइल है उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वही उनको जो है खाते हैं। तो देखिए वही चीज़ है कि हमारा शरीर है उसको हम फूड से नरिश करते हैं, उसको हम सस्टेन करते हैं फूड से। मरने के बाद वो जो है जैसे ही हम उसको डिमिनिश करने को ले जाते हैं तो वो किसी और जीव का जो है खाना बनता है। तो यही है एक्चुअली अन्नमय कोश। एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि हम जब योग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोग इसी कोश में जो है अटके पड़े रहते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ इसी कोश के नरिशमेंट में ही लगे रहते हैं थ्रू आसनास। देखिए, आसना एक पार्ट है योग का। पूरा योग को जो है हम आसना से डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम जो आसना प्रैक्टिस करते हैं उससे अन्नमय कोश हमारा नरिश होता है, बट सिर्फ अन्नमय कोश ही नरिश होता है। बाकी के जो 4 कोश है उसको नरिशमेंट अच्छे से नहीं मिल पाता। वो करने के लिए हमें योग को एज ए होल अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में अपनाना पड़ेगा, फिर जाके ही हो पाएगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो लोग सिर्फ आसना में एडवांस्ड आसना करके जो है अपने आप को ये समझते कि अरे आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर, यू माइट बी अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर बट यू आर ओनली एन आसना प्रैक्टिशनर। उससे और डीप जाने की जरूरत है, तभी जाके योग को एज ए होल हम अपने लाइफ में अपना पाएंगे एंड हमारा लाइफ जो है वो स्मूथ चलता रहे। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राण यानी कि हमारा लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी। ये जो है हमारे बॉडी में प्राण का संचार करता है नाड़ी के थ्रू।
ठीक है। नाड़ी के ऊपर हमने ये वीडियो बना रखा है, मेरी टीचर जो है BS निश्चिता, हमारी योगा टीचर है, उसने ये बना रखा है अपने लैंग्वेज में, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि नाड़ी एक्चुअल में है क्या। तो ये प्राण जो है, प्राण शक्ति जो है, वो नाड़ी से हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होता है और ये हमारे इमोशंस, हमारे ब्रेथ, हमारे वाइटलिटी को जो है मैनेज करता है। इस कोश को स्ट्रेंथन करने के लिए हम प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा हमारा जो इमोशंस है, एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि एंजाइटी जब हमें होता है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस जब हम होते हैं, तब हमारा ब्रेथ सबसे ज़्यादा जो है रेस्टलेस होता है। उस चीज़ को कैसे हम जो है सेटल, कैसे हम स्टेबल कर सकते हैं? थ्रू प्राणायाम ओनली। तो ये जो कोश है, प्राणमय कोश, इसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है प्राणायाम के द्वारा। तीसरा है मनोमय कोश। मन यानी कि हमारे भावनाएं, इच्छाएं, हमारे जो है विचार, यही जो है मैनेज करता है हमारा जो थॉट प्रोसेस है, उसको हम क्या फील कर रहे हैं, इमोशंस, इन सब चीज़ को। तो ये जो मनोमय कोश है, ये इन सब चीज़ों के लिए जो है मैं बोलूँगी रिस्पॉन्सिबल है। हम इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं मंत्र जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, और अगर ध्यान में आप थोड़ा सा उच्च स्तर में पहुंच गए तो धारणा के द्वारा, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कैसे हम अपना लाइफ को देख रहे हैं, किस जो है नज़रिए से उसको देख रहे हैं, कैसे उसको जी रहे हैं, उसके लिए। तो जब भी हमारा मन शांत होता है ना, जब हम कॉन्टेंटेड और हैप्पी होते हैं ना, तभी जाके हमें बाहरी दुनिया भी बहुत अच्छी लगने लगती है। जब उसका उल्टा होता है तो हमें लगता है बाहर का सब कुछ जो है वो गंदा है, हम जो है बॉदर्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, हम जो है पर्सनल अटैक के रूप में ले लेते हैं हर एक छोटी छोटी चीज़ को। तो इसीलिए मनोमय कोश को स्ट्रेंथन करने के लिए जितना हो सके मंत्र जाप जो है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, उसका आप हेल्प ले सकते हैं। मंत्र जाप क्या है, कैसे करें, उस पर हमने ये वाला वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और जितना हो सके ध्यान का जो है आप हेल्प ले सकते हैं। ये 2 टूल्स है मनोमय कोश को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए। चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञान यानी कि हमारा बुद्धि, हमारा जो है आत्मचिंतन करने का जो पावर है, वही है विज्ञानमय कोश। ये जो है हमारे अंदर जो एक पावर है ना डिस्क्रिमिनेट करने का कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसको जो है दर्शाता है, उसको जो है कंट्रोल करता है। तो ये विज्ञानमय कोश को हम कैसे जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं? विज्ञानमय कोश अगर सीधी से एक वर्ड में मैं बोलूँ तो इंटेलेक्ट है हमारा, है ना। तो हम किस व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं? जिसमें वो क्षमता होता है कि क्या सही है क्या गलत हो रहा है, वो जो है डिस्क्रिमिनेट कर सके विदाउट द यूज ऑफ इमोशंस, उन्हीं को हम इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। तो इसको स्ट्रेंथन किया जाता है स्वाध्याय के द्वारा, सेल्फ स्टडी के द्वारा, गुरु के सानिध्य में रहकर। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे विज्ञानमय कोश को स्ट्रेंथन करने में बहुत मदद करता है। और हम जो है कैसे अपना लाइफ जी पाएंगे, कैसे अपने लाइफ को दिशा दे पाएंगे, उसमें विज्ञानमय कोश का सबसे अहम भूमिका होता है। बिकॉज हमारे अंदर अगर यही जो है क्या बोलूँ मैं, नॉलेज नहीं है, यही अगर जो है हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा नॉलेज हमारे लिए सही है कौन सा गलत है, तो हम लाइफ को नहीं जी पाएंगे। कोई अच्छा भी कर रहा होगा ना, उसको भी हम जो है गलत नज़रिए से देख के उसको जो है डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने विज्ञानमय कोश के साथ कैसे डील करते हैं, वही इम्पैक्ट करता है कि हमारा लाइफ हम कैसे जी रहे हैं। ये हमारे जितना हम ये जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे हमारे विज्ञानमय कोश को, हमारा डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो बहुत अच्छा होगा, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा हो। बहुत सारे लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। वो कैसे अच्छा होता है? क्योंकि वो स्वाध्याय करते रहते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनका विज्ञानमय कोश बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई गेस आप समझ गए कि विज्ञानमय कोश को हमें कितना ज़्यादा महत्व, इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसको कैसे हम जो है स्ट्रेंथन जो है कर सकते हैं। 5वां और आखिरी जो कोश है वो है आनंदमय कोश। आनंद यानी कि ब्लीस, हम बहुत आनंदित है, बहुत सुख में है, बहुत शांति में है, इसी चीज़ को हम जो है आनंद का सिनोनिम बोल सकते हैं। आनंदमय कोश जो है सबसे ज़्यादा जो है क्लोजेस्ट होता है हमारे सेल्फ से। हमारा सेल्फ क्या है? हमारा आत्मा। तो ये आनंदमय कोश को जितना हम स्ट्रेंथन करेंगे उतना ही हमारे लिए जो है मोक्ष को प्राप्त करना इजी होगा। आप सभी को पता है, मैंने जो है अष्टांग योग वाले वीडियो में बोला भी है कि हमारा ह्यूमन गोल क्या है। हमारा ह्यूमन लाइफ का जो है गोल है कि हम जो है मोक्ष की प्राप्ति करें।
हम जो है हमारे आत्मा को परमात्मा से मिलाएं। तो हम बीच में यहाँ आके माया में फंस जाते हैं और सिर्फ फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपने आप को उलझा लेते हैं, लेकिन वो सब मेन गोल नहीं है। मेन गोल हमारा कुछ और ही है। जो लोग इसी गोल के जो है रास्ते आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको ये एक एक कोश को जो है स्ट्रेंथन करते हुए बढ़ना पड़ेगा। और ये कोश जो है ना, ये एक सीक्वेंस में है। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे पहले आनंदमय कोश, फिर विज्ञानमय, फिर कुछ और, नहीं। पहले अन्नमय, फिर जो है प्राणमय, फिर ऐसे करके करते करते आपको आनंदमय कोश तक आना है। ये कोश को हम स्ट्रेंथन कैसे करें? जब हम जो है धारणा तक आ जाते हैं, फिर उसके बाद ध्यान और समाधि ही हमारे पास बचता है। तो धारणा तक अगर हम आ गए, उसके बाद आप ध्यान के मार्ग पे आ जाएंगे। ध्यान करते करते ध्यान का उच्चतर स्तर ही जो है समाधि है। फिर समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही समाधि को प्राप्त हो जाते हैं हम, तो हमारा जो आत्मा है वो आनंद में होता है, जो चित्त है हमारा वो आनंद में होता है। तो यही है आनंदमय कोश। योग का जो उद्देश्य है, ये पांचों कोश को जो है बैलेंस में रखना है। तो ये आपके ऊपर है, आप सिर्फ और सिर्फ अन्नमय कोश पे ही नज़र डाल के बैठेंगे या बाकी चारों कोश को भी स्ट्रेंथन करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, वो आपके ऊपर है। जब हम ये पांचों कोश को बैलेंस आउट कर पाते हैं ना, तभी जाके हम जो है लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं, सुखपूर्वक जी पाते हैं। तो ये चीज़ बहुत कम लोग समझते हैं। और मेरे को लगता है जो लोग योगा फिलॉसफी से जुड़ते नहीं है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अन्नमय कोश में ही रह जाते हैं। उसके आगे उनको पता भी नहीं है और आने की कोशिश भी नहीं करते। आरोग्य में हम जब टीटीसी करवाते हैं, टीटीसी के मैक्सिमम क्लासेस मैं खुद लेती हूँ, और 2 टीचर्स भी है जो लेते हैं, और वो 2 टीचर्स भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, और वो दोनों मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। तो हम सभी लोग मिलके जो है प्रैक्टिकल को और थियोरी सेक्शन को इक्वली वेटेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा करेंगे और थियोरी आपको कुछ नहीं आएगा, योगा फिलॉसफी आपको नहीं समझना है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने टीटीसी में स्टूडेंट्स को दीक्षा सेरेमनी में बहुत क्लियरली बोलती हूँ कि देखिए, यहाँ पे योगा फिलॉसफी को मैं बहुत ही जो है एकदम डीप जाके समझाती हूँ, अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स के द्वारा, दूसरों के लाइफ के एग्जाम्पल्स के द्वारा, ताकि हम उसको समझे। ये रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। जब हम समझ के इसको अपने लाइफ में अपनाएंगे ना, तभी हम एक जो है सच्चा योगा टीचर बनते हैं। और एक सच्चा योगा टीचर जो है ना, उसके आंखों में, उसके शक्ल पे ही आपको दिख जाएगा कि कितना ज़्यादा वो पीस में है, कितना ज़्यादा वो जो है बैलेंस्ड है अपने लाइफ में, अपने करियर में। हम जब ये पांचों कोश को बैलेंस कर लेते हैं, हमारा जो आत्मा है वो सुखपूर्वक रहता है। जब हम खुद, हमारा सोल जो है वो सुखपूर्वक रहता है ना, बाकी चीज़ें अपने आप लाइफ में बैलेंस हो जाती है। ये तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं सारी, वो बैलेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी कि हमारे ना योगा फिलॉसफी की वीडियोस में इतने व्यूज़ नहीं आते, बट आई एम ओके विद दैट, बिकॉज मेरे को पता है कि योगा फिलॉसफी कहीं पर भी नहीं मिलता है इंटरनेट में। इसीलिए वीडियोस बनाने का मेरा मोटिव यही है कि अगर आपको योगा फिलॉसफी के बारे में डीपली जानना है, आप एक योगा टीचर है, आपने ऑलरेडी टीटीसी कर रखा है, आपको जस्ट ब्रशन अप करना है, तो आप हमारे वीडियोस देखें। और अगर आप एक योगा टीचर बनना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर ऑनलाइन योगा टीटीसी। वी आर एफिलिएटेड अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। मैं खुद जो है एवरी वीकेंड ऑनलाइन जो है वर्कशॉप्स भी लेती हूँ। कुछ वर्कशॉप्स योगा फिलॉसफी के होते हैं, कुछ वर्कशॉप जो है करियर इन योगा टॉपिक्स पे होते हैं। आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो है आप अपने नॉलेज को जो है ब्रशन अप करते रह सकते हैं। एंड इन वर्कशॉप्स में ना बहुत ज़्यादा कम्युनिटी बिल्डिंग होता है, तो यू नेवर नो कि कौन सा वर्कशॉप में आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसके थ्रू आप जो है थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाए अपने करियर में। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए रजिस्टर करना है, आप हमारी टीम को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड रजिस्टर कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।